लेकिन अब नजर डाल लेते हैं मादासन सुमी के जो Q1 रिजल्ट्स आए हैं उन पर किस तरीके के नतीजे पोस्ट किए वो देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 439 करोड़ तक का प्रॉफिट्स क्लॉक इन किए हैं कंपनी ने। साथ ही टॉप लाइन फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम जो है कंपनी की वो 10,450 करोड़ के आसपास की है। राजेश, सीधा आप ही के पास आना चाहूंगी। प्राइमा फेसी जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं और उसी के बाद का शेयर पर रिएक्शन आप देखिए 4.25% तक के शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, प्राइमा फेसी अगर आप देखें तो पिछली तिमाही से इस तिमाही के नतीजे बेहतर आए हैं, चाहे वो मार्जिन के फ्रंट पे हो, चाहे टॉप लाइन के फ्रंट पे हो, चाहे बॉटम लाइन के फ्रंट पे हो, एबिटा के फ्रंट पे हो। लेकिन साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगी, बाज़ार की उम्मीद इससे कहीं बेहतर नतीजों की थी और वजह से ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरा ये अनुमान है कि अगर मौजूदा स्तर से और 5% के आसपास की गिरावट आती है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी, तो नंबर्स के बाद अगर कुछ गिरावट और गहराती है तो आप वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 439 करोड़ रुपये में मुनाफा आया है। मार्जिन फ्रंट पर जो पिक्चर है स्लाइटली उसमें अपटिक आता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ा है, करीब करीब 0.5% का इंप्रूवमेंट मार्जिन फ्रंट पे आया, लेकिन जैसे कि राजेश भी कह रही थी अनुमान से कम यहाँ पे फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, अब इसके अलावा हमारे दोनों ही जानकारों से आपको पोजिशनल कॉल्स दिलवाते हैं, यानी कि वो कॉल्स यहाँ पे आप छोटी से मध्यम अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। लोकेश, पहले आपकी तरफ से 2 पोजिशनल कॉल्स। देखिए समझ, हमारी पहली कॉल रहेगी पेट्रोनेट एलएनजी। अगर हम पेट्रोनेट एलएनजी के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी ए बुलिश ब्रेकआउट ऑन द वीकली एंड मंथली इंडिकेट्स कि इसमें 325 के लक्ष्यों पर की तरफ अचीव हो सकते हैं एंड वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 304। तो हमारी बाय रिकमेंडेशन है फॉर पेट्रोनेट एलएनजी। सुमित जी, हमारी सेकंड कॉल रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे। अगर हम उसके वीकली और मंथली चार्ट से स्टडी करते हैं, वहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है और साफ साफ इसने 325 के आसपास अच्छा पेस फॉर्मेशन दिया है, तो 329 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 345 के लिए इसको बाय कर सकते हैं। राइट, चलिए तो 2 कॉल्स यहाँ पर लोकेश की तरफ से आपको बताई गई हैं। पेट्रोनेट पर भी आप निवेश कर सकते हैं और साथ ही M&M फाइनेंस पर भी आप निवेश कर सकते हैं। M&M फाइनेंस का 345 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप चेस कर सकते हैं इस शेयर को। साथ ही पेट्रोनेट के लिए भी जो टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं लोकेश द्वारा वो हैं 325 के। राजेश जी, आपकी तरफ से 2 पिक्स कौन सी होंगी? साक्षी, पहले स्टॉक तो हमारी तरफ CESC का रहेगा कि अगर आप देखें तो कलकत्ता और निकटवर्ती इलाकों में ये बिजली सप्लाई करती है। 2425 मेगावाट का इनका अपनी ऑपरेशनल क्षमता है और 600 मेगावाट की क्षमता अलग अलग स्टेजेस पे है जो कि आगे आने वाले दिनों में ऑपरेशनल हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इनका बहुत ही बेहतर चल रहा है। स्पेंसर से जो इनके लॉसेस थे वो भी लगातार कम हो रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो जाए। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें लगता है CESC एटलीस्ट पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई, रिटेल क्षेत्र से जुड़ी हुई ऐसी कंपनी है जो एक मध्यम से लंबी अवधि में एक उम्दा रिटर्न दे सकती है। दूसरा स्टॉक हमारी बाय लिस्ट में इस वक्त इंडिया सीमेंट का रहेगा। अगर आप देखें तो AP और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो डिमांड निकल के आ रही है उसमें इस कंपनी को सीधा सीधा फ़ायदा होगा। दूसरे कंपनी बहुत शिद्दत से ये कोशिश कर रही है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, डेट कम हो जाए, उस लिहाज से भी हमें लगता है कि यहाँ एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। तीसरे सबसे बड़ी बात, अगर दूसरे सीमेंट कंपनियों के वैल्यूएशन से इसे कंपेयर करें तो जो एबिटा पर टन है वो बहुत ही कम लेवल्स पे है और मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छा गैप है जो फिल हो सकता है। इनके जो डीमर्जर हुआ था CSK से, चेन्नई सुपर किंग्स से, उनके जो शेयर मिलने हैं शेयर धारकों को वो अभी BCCI की जो उसे रोका हुआ है वहाँ से जब भी मंजूरी मिलेगी वो मिल जाएंगी, वो एक जुदा मसला है। बट इंडिया सीमेंट वैल्यूएशन के लिहाज से एक बहुत ही उम्दा शेयर है और आने वाले दिनों में अच्छी रिटर्न दे सकता है। जी, तो विकल्प आपको 2 बताए गए हैं, एक है इंडिया सीमेंट और एक है CESC। इन दोनों पे आप दाव लगा सकते हैं पोजिशनल आधार पर। हालांकि दोनों शेयर अभी फ्लैट हैं, लेकिन जो लंबी अवधि का नज़रिया है, मध्यम अवधि का नज़रिया है, उसके लिहाज से आप इसमें दाव लगा सकते हैं। आगे बातचीत करें कुछ दर्शकों, लेकिन इससे पहले कुछ शेयर्स देख लेते हैं। एक देखते हैं जुबिलेंट लाइफ। सडनली इसमें शेयर में तेज़ी और बढ़ी है, करीब 4% का इजाफा और अभी 377 रुपये के स्तरों पर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं दिन के ऊपरी स्तरों पर 11% ये शेयर ऊपर है। आज सुबह टुडेज ट्रेड में वीरेंद्र ने आपको ये शेयर बताया था कि यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है और अच्छे नंबर्स के बाद जो इसके चार्ट्स हैं वो काफ़ी तक सपोर्टिव है, जिसके बाद कुछ तेज़ी आएगी और आप देख पा रहे हैं तेज़ी आई और ज़ोरदार तेज़ी आई। 10.25% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है 377 रुपये के स्तरों पर। इसके अलावा एक शेयर देखिए एस्ट्राजेनेका फार्मा, शेयर में तेज़ी आई नंबर्स के बाद, खुला तेज़ और उसके बाद बिकवाली। अब करीब करीब
4.5% की बढ़त जरूर है, लेकिन हायर लेवल से इसमें जोरदार बिकवाली आई है। 11.22 से शेयर टूटता हुआ 1058 यानी करीब 70 रुपये अपने हायर लेवल से ये शेयर नीचे आ चुका है। एक बिकवाली इसमें देखने को मिल रही है और मदरसन सुमी जो कि नंबर्स के बाद टूटता हुआ दिखाई पड़ा। लोकेश, जुबिलेंट लाइफ, इस पर आपकी राय चाहेंगे। एक अच्छी तेजी है, 11% ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या कर सकते हैं? सुमित जी, मैं जुबिलेंट लाइफ के मंथली चार्ट स्टडी करता हूँ, दे आर ब्रिलियंट और साफ साफ इंडिकेट करते हैं द स्टॉक हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रॉस द लेवल्स ऑफ 400। तो 425 430 के लक्ष्य 1 से 2 महीने में आराम से अचीव हो सकते हैं। इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे इन। अगर कोई इन्वेस्ट करना सकता है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो दिस इज अ गुड स्टॉक टू स्टे इन्वेस्टेड। तो वन कैन लुक दिस स्टॉक फॉर टारगेट्स ऑफ 420 एंड 430 ऑन द अपसाइड। राइट, चलिए अब अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। हिसार से नवीन ने हमें कॉल किया। नमस्कार नवीन जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास ILFS ट्रांसपोर्ट के 1000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 212 और थायरो केयर है और इसके IPO अलावा का। आपके पास कोई और शेयर भी है? थायरो केयर है मैडम IPO 35 शेयर। ठीक है, चलिए आपको थायरो केयर पर राय दिलवा देते हैं। और राजेश जी, थायरो केयर 440 के भाव पर उन्होंने 35 शेयर्स लिए हुए हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस स्पेस में ये काम कर रही है उस स्पेस में हमें लगता है कि बहुत ही पोटेंशियल है। दूसरे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से जो दूसरे लिस्टेड पेयर्स है उससे ठीक ठाक वैल्यूएशन है। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट इसमें 580-590 रुपये का है, वहाँ पर ही अपना मुनाफा वसूल कर लें। जी, तो आपको राय दी गई है थायरो केयर को लेकर। हाल की लिस्टिंग है, अब कहीं भी आपको ऊपर का भाव मिलता है तो वहाँ पे मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे एक सवाल रादर सचिन का आया है, नासिक से सवाल पूछा गया है। अशोक लेलैंड को लेकर सवाल है। 12,000 शेयर हैं, 90-25 के भाव पे खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं लोकेश? अशोक लेलैंड पर घाटा इन्हें ज़रूर हो रहा है, 90 के भाव पे खरीदारी, 1 रुपये नीचे, लेकिन पोजीशन बहुत बड़ी है, 12,000 शेयर है, क्या करें? देखिए सुमन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका टाइम फ्रेम हमें मालूम नहीं है कि इफ ही इज हैविंग अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम अराउंड 4 to 5 ट्रेडिंग डेज, तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की नीति को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दिस स्टॉक इज ट्रैप्ड इन द बेरिश फॉर्मेशन राइट नाउ। और शॉर्ट टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि जो है 84 से 85 के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। यहीं पर अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है वेयर ही कैन होल्ड द स्टॉक फॉर 6 to 9 months, तो फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन को बनाए रखें विद स्टॉप लॉस अराउंड 82 एंड ही कैन सी एन अपसाइड अराउंड 110 रुपीज इन कमिंग मंथ्स। राइट, चलिए और इसी बीच जान लेते हैं कि FNO बाजार से किस तरीके के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रजत, ये बताइए कि आज सुबह से ही काफी सबड्यू ट्रेड मार्केट में देखने को मिल रहा है। 8600 के लेवल्स को भी हमने नीचे की ओर टेस्ट किया। आगे के लिए इंडिकेशंस आपको क्या मिल रहे हैं? बिल्कुल, इस बार जो बिकवाली है वो थोड़ी अलग है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में बिकवाली जो एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन अब कॉल राइटिंग हेवी देखने को मिल रही है मार्केट्स पे। आज 7 लाख शेयर्स निफ्टी पे जुड़ते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स का बायस जो है वो नेगेटिव पड़ा। निफ्टी बैंक में 7% का ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है और निफ्टी बैंक के ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ कॉल राइटिंग की, जो आप इन द मनी कॉल भी ले लेंगे 8600, वहाँ पर तगड़ी राइटिंग है, लगभग 4 लाख शेयर्स यानी कि 20% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त, और प्रीमियम्स लगभग 27-28% टूट चुके हैं। इसके अलावा 8700, 8800, इनमें तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। आज भी 8700 की कॉल जो है उसमें लगभग 13.5 लाख शेयर्स जुड़े हैं, 8800 में 7.5 लाख शेयर्स। तो ट्रेडर्स हर हायर लेवल्स पे ऊपरी स्तरों पर राइटिंग कर रहे हैं कॉल्स पे, ये चिंता पैदा कर रहे हैं। और ऊपर से अब 8600, 8500 में जो पुट्स है उस पर थोड़ा अनवाइंडिंग आज ज़रूर देखने को मिला। इतनी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स ने ग्रिप छोड़ी है। 1.2 लाख शेयर्स 8600 की पुट में घटे और 8500 की पुट में भी 3 लाख शेयर्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। साफ संकेत है कि बाजार निचले स्तरों को टेस्ट करने के लिए तैयार है, ऊपरी स्तरों पर दबाव बनेगा। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो साफ तौर पर देखने को मिला आज, उसमें नतीजों का इंपैक्ट अदानी पोर्ट पे स्टॉक पे स्पाइक है 6% के आसपास की। ओपन इंटरेस्ट में भी 14 लाख शेयर्स जुड़ते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर इस समय FNO में यही है। इसके अलावा TCS में एक रिबाउंड देखने को मिला और यहाँ पर लगभग 48,000 शेयर्स का एडिशन है आज। एक पुल बैक TCS पे विजिबल है। इसके अलावा जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं उसमें ग्रासिम रीस्ट्रक्चरिंग की खबर जैसी निकल के आई, AB ग्रुप की ग्रासिम टूट गया, और साथ साथ मदरसन सुमी अभी थोड़ी देर पहले नतीजा है, उसके बाद 7 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हो गए और स्टॉक पे एकदम से ऊपरी स्तर पर दबाव। ज़्यादातर जानकार मान रहे थे कि बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स रहेंगे, नतीजे ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे थोड़ा डिसअपॉइंट कर गए, मार्जिन पिक्चर थोड़ी डिसअपॉइंट करके गई, उसके कारण प्रेशर है। 7 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में जुड़ गए यहाँ जी। तो यहाँ पर रजत ने कई सारे शेयरों की बात की, इसमें मदरसन सुमी और ग्रासिम, रादर ग्रासिम में जो बिकवाली है वो काफ़ी ज़्यादा गहराते हुए दिखाई पड़ी है। डेलो के आसपास ही ग्रासिम कामकाज भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इन सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए या फिर वादा बातचीत करने के लिए। रघु अगला दर्शक है हमारे साथ मौजूद हैं बैंगलोर से। रघु जी नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार मेरा रघु जी। नितिन फायर का शेयर है सर, 20,000 है, वो 32 रुपीज में लिया था। ओके। लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था, आपको रिजल्ट के बारे में कुछ बोला था, तो अब बताए था अच्छा है कंपनी को, बताया थे, लेकिन कल आया है मैसेज यार, इसका रिजल्ट कैसा है, क्या उसका आउटलुक देखना था। ओके। लोकेश, सवाल इनका नितिन फायर पर है। इनकी खरीदारी है करीब करीब 20,000, माफ़ कीजिएगा राजेश हमारे साथ मौजूद। राजेश, इनका सवाल नितिन फायर को लेकर है। करीब करीब 20,000 शेयर इनके पास हैं और जो खरीदारी की गई है वो 32 रुपये के आसपास है। नंबर्स के बाद शेयर आज खुला गैप अप था और उसके बाद कुछ दबाव देखने को मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है नंबर्स के बाद ये शेयर। लेकिन जो इस तिमाही के मुनाफा है उसके आंकड़े में करीब करीब 6.5 करोड़ रुपए घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि पिछले तिमाही के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन वाई बेसिस में मुनाफे से घाटे में आई है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशनल फ्रंट पर भी 103 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा है, जो कि 124 करोड़ से कम होकर आया है, और सालाना आधार पर भी करीब करीब 1181 का जो फिगर था उससे कम होकर ये फिगर आता दिखाई पड़ा है। तो दोनों ही आधार पर ऑपरेटिंग फ्रंट पर नंबर थोड़े सबड्यूड आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बावजूद इसके कि रॉ मटेरियल्स के दामों में इनको एक राहत मिली हुई थी और ऑपरेशनल लेवल पे हमें लग रहा है कि ख़राब नतीजे आए हैं, तो ऐसा कोई औचित्य बनता नहीं है कि स्टॉक में बना रहना चाहिए। यही सलाह रहेगी कि जहाँ भी उछाल मिले निकल जाए। कंपनी, जैसा कि आपने भी कहा कि बॉटम लाइन ख़राब आई है, पिछले तिमाही से भी ख़राब नतीजे आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बने रहना चाहिए, बिल्कुल निकल जाए। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से अनिल भी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अनिल, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास सबसे टाटा पावर शेयर थे, 3 लॉट कॉल बाय किया 7750 का। बाय एवरेज प्राइस है मेरा मैम 1.83 है, तो क्या करना चाहिए मैडम इसमें? ऑलराइट, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश, इनके पास 77.50 के एक कॉल ऑप्शन है 1.83 पर टाटा पावर की। यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप? अभी तो स्पॉट प्राइस पर अगर देखें तो इनको नुकसान हो रहा है। देखिए साक्षी जी, हम टाटा पावर के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं। इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट्स, वी सी द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू टच द लेवल्स अराउंड 76 एंड 77। तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। इफ यू सी द स्टॉक इज टचिंग द लेवल्स अराउंड 76 एंड 77, यू माइट सी द कॉल इज गिविंग यू रिटर्न अराउंड 2 रुपीज़ 8 पैसा और 3 पैसा। बट एट द सेम टाइम आपको जो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 72 रुपीज़ 50 पैसा का ही मेंटेन करना है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक ब्रीचेज द लेवल ऑफ 72 रुपीज़ 50 पैसा, आप अपनी कॉल से एग्जिट कर लीजिए। टेक दैट एज अ स्टॉप लॉस फॉर यू। चलिए, तो 72 रुपये आपको स्पॉट में एक लेवल बताया गया है जहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन को देखते रहें। अगर वो लेवल तोड़ता है तो अपनी कॉल से निकल जाए। लेकिन अगर 77 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँचता है स्पॉट में, तो अपनी कॉल में आपको मुनाफा होगा तो आप उसे लेकर निकल सकते हैं। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। एक सवाल और लेते हैं। राजीव का सवाल है छत्तीसगढ़ से, एमटेक ऑटो को लेकर। करीब 1000 शेयर है, 51-60 के भाव पे खरीदारी है। राजेश, शेयरों में ज़रूर मूव आया है एमटेक ग्रुप के शेयरों में, लेकिन जो जिस तरह से सिचुएशन है फंडामेंटल, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर नहीं आया। अभी भी डेट सिचुएशन काफ़ी हाई है। 2 कंपनी एसेट सेल के ऊपर प्लान कर रही है, लेकिन कोई आउटकम नहीं आया वहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे एमटेक ग्रुप को लेकर? देखिए, ऐसी कोई कारण नहीं है कि स्टॉक में बना रहा जाए। अगर आप देखें तो पिछली तिमाही में, चौथी तिमाही जो मार्च क्वार्टर गई है, उसमें 529 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी ने दर्ज किया है। 14,800 करोड़ रुपए की डेट एज ऑन मार्च था। कंपनी बहुत काव्यात कर रही है अपने कुछ एसेट्स बेचने की, डेट कम करने की, बट ये सब एक लंबी प्रतिक्रिया है। और अगर एसेट बेच के डेट कम हो भी जाता है तो भी 14,800 करोड़ का डेट एक बड़ा डेट है, और बड़े एसेट बेचे जाते हैं तो कंपनी के पास कुछ बचेगा नहीं कामकाज करने के लिए। तो ऐसे हालात में बेहतर यही होगा कि आप स्टॉक से निकल जाएं। जी, चलिए यहाँ से निकलने की सलाह आपको दी गई है।